ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वैशंपायन जी कहते हैं, जब कच्छ का व्रत समाप्त हो गया और गुरु ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी तो वे देवलोक को प्रस्थित हुए। देवलोक को प्रस्थित हुए। उस समय देवयानी ने उनसे इस प्रकार कहा। प्रस्थित अर्थात जाने के लिए तैयार हुए। उस समय देवयानी ने यानी गुरुपुत्री देवयानी ने उनसे इस प्रकार कहा। महर्षि अंगिरा के पौत्र, आप सदाचार, उत्तम कुल, विद्या, तपस्या एवं इंद्रिय संयम आदि से बड़ी शोभा पा रहे हैं। महायशस्वी महर्षि अंगिरा जिस प्रकार मेरे पिताजी के लिए माननीय हैं, उसी प्रकार आपके पिता श्री बृहस्पति जी मेरे लिए आदरणीय तथा पूज्य हैं। तपोधन, ऐसा जानकर मैं जो कहती हूँ उस पर विचार करें। आप जब व्रत और नियमों के पालन में लगे थे, उन दिनों मैंने आपके साथ जो बर्ताव किया है उसे आप भूले नहीं होंगे। अब आप व्रत समाप्त करके अपनी अभीष्ट विद्या प्राप्त कर चुके हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा विधिवत मेरा पाणी ग्रहण करें। ये देवयानी गुरु के उनके पिता के जो शिष्य हैं प्रेम निवेदन करती है। कच्छ ने कहा, निर्दोष अंगों वाली देवयानी, जैसे तुम्हारे पिता भगवान शुक्राचार्य मेरे लिए पूजनीय और माननीय है, वैसे ही तुम भी, बल्कि उनसे भी बढ़कर मेरी पूजनीय हो। भद्रे महात्मा भार्गव को तुम प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। गुरुपुत्री होने के कारण धर्म की दृष्टि से सदा मेरी पूजनीय हो। देवयानी, जैसे मेरे गुरुदेव तुम्हारे पिता शुक्राचार्य सदा मेरे माननीय हैं, उसी प्रकार तुम हो। अतः तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। देवयानी बोली, द्विजोत्तम यानी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आप मेरे पिता के गुरुपुत्र के पुत्र हैं। मेरे पिता के नहीं। फिर से, आप मेरे पिता के गुरु के पुत्र हैं, पुत्र के पुत्र नहीं। मेरे पिता के नहीं है, मेरे पिता के पुत्र नहीं है। अतः मेरे लिए भी आप पूजनीय और माननीय हैं। कच्छ, जब असुर आपको बार बार मार डालते थे, तब से लेकर आज तक आपके प्रति मेरा जो प्रेम रहा है उसे आज याद कीजिए। आज उसे याद कीजिए। सौहार्द और अनुराग के अवसर पर मेरी उत्तम भक्ति का परिचय आपको मिल चुका है। आप धर्म के ज्ञाता हैं। मैं आपके प्रति भक्ति रखने वाली निरपराध अबला हूँ। आपको मेरा त्याग करना उचित नहीं है। यहाँ देवयानी अपना तर्क दे रही है, अपना संबंध बता रही है। आप मेरे पिता के गुरु पुत्र के पुत्र हैं, अर्थात दूसरे स्वरूप से मैंने कहा कि शुक्राचार्य, पिछले प्रसंगों में आया हुआ है कि शुक्राचार्य ही दूसरे शरीर से बृहस्पति हैं, और उन दोनों के यानी शुक्राचार्य के और भगवान बृहस्पति के, देवगुरु बृहस्पति के ये दैत्य गुरु हैं, उनके गुरु दोनों के गुरु एक हैं। अब वो कहती है कि उनके पुत्र के पुत्र हैं आप, मेरे पिता के पुत्र नहीं, यानी मेरे भाई नहीं हैं। लेकिन वह क्या कहता है, अब आप सुनिए। और वो प्यार कर बैठी है कच्छ से। इस पर कई प्रसंगों में उपन्यास लिखे जा चुके हैं और बहुत पुरानी फिल्में भी बनी हैं, संभवतः देखी गई हैं। तो 40-50 के दौर में बहुत सारे उपन्यास कथाएं, लेकिन मूल कथा यही है, असली कथा यही है। तो
इस पर प्रिय श्रोताओं विचार करना चाहिए। वो सब गलत सलत ढंग से उनका उपन्यासीकरण या फिल्मीकरण किया गया है। कच्छ ने कहा, उत्तम व्रत वाली सुंदरी, तुम मुझे ऐसे कार्य में लगा रही हो जिसमें लगाना कदापि उचित नहीं है। शुभ है, तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तुम मेरे लिए गुरु से भी बढ़कर गुरुतर हो। विशाल नेत्र तथा चंद्रमा के समान मुख वाली भामिनी, विशाल नेत्र तथा चंद्रमा के समान मुख वाली भामिनी उसकी सौंदर्य प्रशंसा करते हुए कहते हैं, शुक्राचार्य के जिस उदर में तुम रह चुकी हो, अच्छा उसी में मैं भी रहा हूँ, इसलिए भद्रे धर्म की दृष्टि से तुम मेरी बहन हो। अब यहाँ अभी तक कोई प्रसंग ऐसा नहीं कि उस उदर में, यानी उनके अंश से तो उत्पन्न हो, लेकिन वो उनके पेट में रहा हुआ है। ये मुख्य कारण वह बता रहे हैं। अतः सुमध्य ऐसी बात न करो और न कहो। कल्याणी, मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रहा हूँ, तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी रोष नहीं है। अब मैं जाऊँगा, इसलिए तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी आज्ञा चाहता हूँ, आशीर्वाद दो कि मेरा मार्ग में मंगल हो। धर्म की अनुकूलता रखते हुए बातचीत के प्रसंग में कभी मेरा भी स्मरण कर लेना। देखिए, बिल्कुल साधारण और सादगी से बात कर रहे हैं, और सदा सावधान एवं सजग रहकर मेरे गुरुदेव की सेवा में लगी रहना। देवयानी ने कहा, कच्छ, मैंने धर्मानुकूल काम के लिए आपसे प्रार्थना की है। यदि आप मुझे ठुकरा देंगे तो आपकी यह संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं हो सकेगी। कच्छ ने कहा, देवयानी, गुरुपुत्री समझकर ही मैंने तुम्हारे अनुरोध को टाल दिया है। तुम में कोई दोष देखकर नहीं। देखिए, वो फिर कह रहे हैं कि तुम में कोई दोष नहीं देखा मैंने। गुरुजी ने भी इसके विषय में मुझे कोई आज्ञा नहीं दी है। तुम्हारी जैसी इच्छा हो, मुझे शाप दे दो। बहन, अब वो बहन कह रहे हैं, मैं आर्ष धर्म की बात कर रहा था। इस दशा में तुम्हारे द्वारा शाप पाने के योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं, काम के वशीभूत होकर, यानी काम इच्छा के वशीभूत होकर आज शाप दिया है। अब वो रूप सौंदर्य से संपन्न है। कच्छ कुमार जो है, बृहस्पति का पुत्र, इतने लंबे समय का साथ रहा है। गाना बजाना, आमोद प्रमोद परिहास, तो वो मर्यादा के साथ में वह सब करता था, मनोरंजन करता था। तो स्वाभाविक है, प्यार हो जाना आज भी होता है, तो लाखों साल पहले भी हुआ, हजारों साल पहले भी होता है, सैकड़ों साल पहले भी, और अब भी। तो कोई भी ऋषिपुत्र ब्राह्मण कुमार कभी तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। यानी तुम ब्राह्मण की बेटी हो, लेकिन ब्राह्मण की बेटी होते हुए भी कोई तुम्हारा पाणी ग्रहण यानी तुमसे विवाह नहीं करेगा। ये शाप दिया उससे। तुमने जो कहा, मुझे यह कहा कि तुम्हारी विद्या सफल नहीं होगी, सो ठीक है, किंतु मैं जिसे यह विद्या पढ़ा दूंगा, सिखा दूंगा, उसकी विद्या तो सफल होगी ही। यानी आपने मुझे शाप दिया है, लेकिन मैं जिसे सिखा दूंगा वो उसकी विद्या सफल हो जाएगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्विज श्रेष्ठ कच्छ देवयानी से ऐसा कहकर तत्काल बड़ी उतावली के साथ इंद्रलोक को चले गए। उन्हें आया देखकर इंद्रादि देवता बृहस्पति जी की सेवा में उपस्थित होकर कच्छ से यह वचन बोले। देवता बोले, ब्राह्मण, तुमने हमारे हित के लिए यह बहुत बहुत बड़ा अद्भुत कार्य किया है, अतः तुम्हारे यश का कभी लोप नहीं होगा। तुम यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी होगे। श्रोताओं, आपने बहुत सारे यज्ञ देखे होंगे। कभी यज्ञ का वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे आएगा, और ये जो यज्ञ होते हैं ये आधे अधूरे ठीक प्रकार से नहीं होते। यज्ञ विद्या एक महान विद्या है जो कठिन कार्यों को सिद्ध करने वाली है, और उसमें ये कच्छ उससे पहले तक यज्ञ में उनके नाम की आहुति नहीं पड़ती थी, और यहाँ से जो कच्छ की आहुति है
देवगुरु बृहस्पति पुत्र के नाम से, कच्छ ऋषि के नाम से वो हमें देनी पड़ती, देनी चाहिए, लेकिन मैंने देखा नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगला प्रसंग।